the journey that we started as Rangunwala Foundation India Trust, somewhere there was a belief that bastis, communities in Mumbai, need a physical space, particularly for women and children, which they can call their own. That's where our journey of the Rangunwala Community Centers began in 2005 with our first center in Premnagar. Development problems are many and they're enormous. So we chose capacity building and health and work with women and children in community-based settings. बस्ती में बच्चों को ना अपॉर्चुनिटीज मौके नहीं मिलते, कोई स्पेस नहीं है, इसलिए ऐसे बच्चे जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद, और बस्ती हमारी बहुत बड़ी है। अगर आप हमारा एरिया देखोगे तो काफी बड़ा एरिया है और बस्ती में खेलने के लिए छोटे ग्राउंड्स भी नहीं है। तो कोशिश रहती है कि बच्चों को कैसे अलग अलग चीजों में इंगेज करें। तो जो सेंटर तक नहीं आ सकते उनके लिए हमारा कम्युनिटी बेस्ड बालूमंग चलता है, जो हमारे वॉलंटियर्स वो कंडक्ट करते, उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। एक वॉलंटियर 15 बच्चों का ग्रुप हैंडल करता है, तो मोस्टली छूट नहीं पाते हैं बच्चे, क्योंकि हर पॉकेट से हमारे पास वॉलंटियर्स है। सारी एक्टिविटीज ऑफ कोर्स प्ले के साथ करते हैं, तो हाँ, प्ले एक एजुकेशनल प्रोसेस है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बट वन ऑफ द थिंग्स आई वांट टू नो इज प्ले इज आल्सो चाइल्डहुड इटसेल्फ। It's a total bachpan, and we try and give them back their childhood with play and with learning. चलो ओपन करो। हो गया, फिनिश हो गया। रंगूनवाला फाउंडेशन इंडिया ट्रस्ट के जो रंगूनवाला कम्युनिटी सेंटर्स है, जो बस्ती में होते हैं, तो सही मायने में एक वो ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को सेफ स्पेस भी मिलती है और अपना क्षमता बढ़त का, कैपेसिटी बिल्डिंग का मौका भी दिया जाता है। वो एक प्रोसेस शुरू होती है हमारी कम्युनिटी विजिट से। सो हमारी टीम जब भी कम्युनिटी में जाती है तो वो वैसे बच्चों को आइडेंटिफाई करती है कि कौन से बच्चे नीडी है बस्ती में, और उनको कैसे ये प्रोसेस में जोड़ा जाए। लोग कैसे पढ़ते हैं? फील करते हैं। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करके फील करो, आंखें बंद करके फील करो। आई क्लोज योर आईज। ये तो सी ओके, सी यस, डी हां, ई यस, यस, जी एग्जैक्टली। मैं 12-13 साल की थी, तब से कम्युनिटी ज्वाइन किया एज अ स्टूडेंट और एज अ चाइल्ड। तो वहाँ से धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे मैं भी बड़ी होते गई। फिर मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया, समर कैंप में पार्टिसिपेट किया, मुझे स्कॉलरशिप मिली, स्कूल के लिए मिला, कॉलेज के लिए मिला। मेरे मम्मी पापा को मेडिसिन का, मतलब जैसे मम्मी को डायबिटीज़ है, वो सबकी हेल्प मिली। और फिर लॉकडाउन में बहुत हेल्प मिली RFIT से, क्योंकि लॉकडाउन में हमें ही नहीं हेल्प मिली, पूरे एरिया को, जितनी पूरी बस्ती होती है सबको हेल्प मिली। What we could do in terms of COVID relief or the reach that we had, because we had a strong community presence, though in the midst of, I think Mumbai had the harshest of lockdowns, despite that our outreach was more than what we would normally. One of the things that we work around COVID is to help them deal with stress. So we had activities around mindfulness and meditation to kind of deal with this. We used art and craft to teach them gratitude and being thankful to the world. We also try to equip them with a lot of skills like learning skills and number skills, and so that they are able to kind of get into the society whenever they get an opportunity. आपको पता है मजबूती कैसे लानी है बॉडी में, है ना? अब टीचर आपको बता रही है कि भी पंच कैसे करना है। सबसे पहले देखो मुट्ठी कैसे बंद करते हैं, 5 उंगलियां खोलो, यस, लॉक योर फिंगर्स एंड प्रेस योर आर्म टाइट, ओके, डन। एक सोच रंगूनवाला की वो रही है कि हम किसी को जोड़ना चाहे तो कुछ तो एक्टिविटीज होनी चाहिए, कुछ तो ठोस होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग उनको जोड़ के या पकड़ के रख नहीं सकते हैं। तो हमने ड्रॉप इन एक्टिविटी शुरू की। वो खुद ही नहीं जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके घर में वो जाके ये बातें सब बताते हैं, तो उनकी मम्मी है, सिस्टर है, और या आजू बाजू में कोई है, तो वो लोग को भी जोड़ने में वो मदद करते हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि रंगून में ज्वाइंट रहते हैं,
वहाँ पे हमेशा योगा चलता है, गाना बजाना चलता है, कुछ कुछ सिखाते रहते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। सब एक उम्र के हम लोग सब रहते हैं, सब सीनियर सिटीजन वाले, तो बहुत मस्ती करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। I am here to exhibit my project with everyone. I am very excited that I will get prize award. From my center I have got first prize. So I have learned many things from Rangunwala Community Center. I have done computer courses, Bal Utsav activities and many more. And this Bal Utsav have given me motivation to create new things, and I have shown my talent with everybody, and I have also gained confidence about it. बाल उत्सव एक बच्चों के लिए एक संधि है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें बच्चे साथ में आते हैं और एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और एक तरह का उनका सोशलाइजेशन है, एक तरह से उनका एक दूसरों के साथ कल्चरल एक्सचेंज है जो बहुत सुंदर ढंग से हमें देखने को मिलता है। बच्चे यहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ अवेयरनेस के जो स्टॉल्स लगे हैं, जैसे सीकेडी का स्टॉल है, ट्यूबरक्लोसिस का स्टॉल है, और फिर डिफेंस के लिए जो भी सोशल सेल्फ डिफेंस के लिए जो भी स्टॉल्स लगे हैं, और जो भी कुछ गेम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, उनके साथ वो एक्टिविटी में पार्ट होना, ये सब बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है और ये एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है कि वो यहाँ आते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और कुछ सीख के जाते हैं। यहाँ पे जो एंटायर सेंसिटाइजेशन होता है जो डिसेबिलिटी के लिए होता है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि डिसेबल बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफें हैं, वो सब समझना बच्चों को बहुत जरूरी है, आम बच्चों को, और वो हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। जो है हमारे बच्चे जो है वो ब्रेल सीखते हैं, तो यहाँ पे ब्रेल का डॉट दिया है और ऊपर से अंग्रेजी में बताया है कि इसको ट्राई करना है। ये जो बच्चे हैं ये कल की जनरेशन है ना, और अपनी जो लोकेलिटी है इसमें जो पढ़ाई की तरफ लोगों का जो रुझान है वो बहुत कम है। 50% जो पेरेंट्स वो कम पढ़े लिखे या बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं ऐसे हैं और अपने रोजी रोजगार में वो लगे हुए, तो बच्चों के साथ जो टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पाते। ये जो कमी कहाँ से पूरी होती है, ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन हो गया या बाल उत्सव हो गया, जो इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि बच्चों की जो मेडिकल तरह की जो हेल्प है, बच्चों की एजुकेशनल हेल्प है, जो अपनी सराउंडिंग की जो अवेयरनेस, जो लोकेलिटी है ना उसकी अवेयरनेस की बात है। और सबसे मेन जो मेरा प्रॉब्लम था मेरी स्कूल का, स्पेशली ड्रॉप आउट्स, तो हम लोग ये साल भर इनकी जो एक्टिविटीज़ होते हैं ना, तो लोग जैसे बच्चे आते हैं, पेरेंट्स को भी मैसेज आता है कि कुछ चल रहा है, समथिंग डूइंग, तो एक नयापन, एक तो वो ड्रॉप आउट्स जो है ना वो बंद हुए। हाँ, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए इसे जुड़ने के बाद। माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो। तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी के जिंदगी कैसे बनती सुहानी, मुझे हर पल तेरे साथ रहना है।
तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। रंगूनवाला फाउंडेशन इंडिया हमारे टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर जो हेलन केलर इंस्टीट्यूट का एक बहुत ही पुराना, हम कह सकते हैं कि एशिया का पहला इंस्टीट्यूट है जो कि डेफ ब्लाइंड का टीचर ट्रेनिंग कोर्स चलाता है। तो शुरू से ही इसको हमारे रंगूनवाला फाउंडेशन ने सपोर्ट किया है, ट्रेनीज को स्कॉलरशिप देके, या फिर बाल उत्सव होता है उसमें भी हमारे ट्रेनी सेंसिटाइजेशन स्टॉल लगाते हैं। हमारे स्कूल में जो बच्चे हैं वो मल्टीपल डिसेबिलिटी के हैं, उनको डेफनेस है, ब्लाइंडनेस है, और एक साथ है, ऐसा नहीं कि डेफनेस अलग ब्लाइंड, उसके बावजूद वो डांस प्रिपेयर करते हैं, यहाँ आते हैं, एक स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं। तो इनके लिए सिर्फ एक डांस या एक नेशनल एंथम नहीं, उनके लिए वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको इंक्लूसिविटी सिखाता है। वो सिखाता है कि हाँ भाई, हम कई लोगों के साथ मिलके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। I think one thing that I see in Bal Utsav is children do not generally have these stereotype biases and boundaries, and I see Bal Utsav as a safe space where all children, doesn't matter about where they are in diversities of their bodies or ability, even their economic strata or which schools they come from. I see them all come together and have so much fun and eat, and it becomes like a safe space with this wonderful children energy. I think continuously RFIT is able to maintain it. So I'm really happy for that.